पुराने अहद आस्तर की किताब उसका 4था बाब। तब आस्तर ने उनको मर्द की पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदा के पाकलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हम सब पर। जिस हवाला को हमने देखा है ये पुराने अहदनामा का एक वाक्य है जिसमें असर जो कि यहूदी कौम की एक नौजवान लड़की है, और जब हम यहूदी लोगों के दस्तूर के मुताबिक, बाइबल की रवायत के मुताबिक, या खुदा ने जो यहूदी लोगों को तालीम दी थी उसके मुताबिक गौर करते हैं तो खुदा ये पसंद करता है कि उसके लोग जब मुश्किल में हों तो वो उसके पास आए और उससे कहें आमीन। और जब मुश्किल इस कदर बढ़ जाए कि कोई रास्ता नजर ना आए, सब तरफ से सब कुछ खत्म होता नजर आए, तो उस वक्त खुदा जो कादिर मुतलक है उसके सामने भूख और प्यास के साथ आया जाए ताकि वो उस भूख और प्यास की कुर्बानी को कबूल करे और तमाम तर उन बंधनों को जो इब्लीस ने लगाए हुए हैं तोड़ डाले। आमीन। अब यहां पर जो बात सीखने को हमें मिलेगी, यहूदी लोग यहूदी दस्तूर के मुताबिक इस्राएली लोग क्या करते थे, वो जब मुसीबत में, जब परेशानी में होते थे तो उस वक्त उनको ये याद आता था हमारा खुदा इतनी कुदरत का मालिक है, उसने बहरे कुल्सम के पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उनको तब वो मौजज़ात याद आते हैं और तब वो फिर से खुदा के पास वापस आते हैं और तौबा करते हैं, उससे माफी मांगते हैं। इस्राएलियों के साथ ये चलता रहता था, इस्राएली इस तरह करते रहते थे, माफी मांगते और खुदा में माफ करके बहाल करता था। अब जब वो थोड़ी देर बाद देखते थे कि मसला सारा सॉल्व हो गया, काम ठीक हो गया, फिर खुदा को अलग किया और गैर मबूदों के पीछे फिर कहीं ना कहीं खुदा को भूल कर अपनी मसरूफियात को टाइम देना शुरू कर दिया। इस्राइल से हमेशा खुदा को ये शिकवा रहा है, बल्कि इस्राइल के बारे में खुदा ने मूसा से कहा था कि मूसा मैं तुझ में से एक नस्ल पैदा करूंगा, तेरी नस्ल में से तू एक तरफ हो जा, मैं गर्दनकश कौम को क्या कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। क्योंकि खुदा को यह चीज पसंद नहीं है। इस्राएलियों ने जब निकले वहां मुझसात देखे और बहरे कुल्सम को 2 हिस्सों में देखो, उसके बाद फिर आगे जाकर के बहरे कुल्सम पर भी ये कह रहे मूसा को कि तू सानू पानी च मारने ले आया, उत्थे कबरा नहीं सी असी उत्थे मार जाते, उत्थे चंगा सा, असी उत्थे
खीरे तरा खाते सन, असी तो थे गोश्त खाते सन, असी तो थे इंज करते सन। इंसानी जबिलत है, फितरत है कि जितना कुछ तकरीबन 90% लोगों में ये पाया जाता है, जितना कुछ वो होते हैं उससे बढ़कर वो बिताना चाहते हैं, ताकि अगले बंदे को पता चले। यहाँ पर भी इसराइली लोग भी उथे कोड़े खाते थे, दसते सी कि असी तक गोश्त खाते थे। फर्क था बड़ी चीजों, लेकिन फिर भी खुदा ने उनके लिए वो किया। और वापस आते हैं, आसर का जो वाक्य है वो यहां से स्टार्ट होता है कि आसर एक ऐसे मुल्क के अंदर आसर और उसकी कौम रह रहे हैं जो इस्राएलियों का अपना मुल्क नहीं है। यहां पर बहुत थोड़ी मकदार में यहूदी बसते हैं और उन यहूदियों का वहां पर अपना मुल्क नहीं है, अपना बादशाह नहीं है, अपनी रियासत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो यहूदी लोग इतने को हैं कि जितने आप अंडरस्टैंड करने के लिए कि आज पाकिस्तान में जितने मसीही हैं, बल्कि इससे भी बहुत कम थे। यहूदी लोग उस मुल्क के अंदर इतने थे और ना इतना इनका कोई वजीर, ना कोई सिफारिश करने वाला, ना पाकिस्तान के अंदर तो मतलब हमारा एक वजीर है जो असेंबली के अंदर होता है, कि इनके पास कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। और अगर हम इसके आगाज में देखें तो आसर उसका पहला बाप और उसकी 10वीं आयत से हम देखेंगे, लिखा है कि 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था तो उसने क्या किया? क्या लिखा है? सातों ख्वाजा साहब को, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनको जो उसके पास खिदमत करते थे बादशाह की। 11वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? वस्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाए ताकि उसका जमाल लोगों और उम्रा को मैं रुकता हूं ताकि आप मेरे साथ साथ रहे, और उम्रा को बादशाह ने एक दावत का इंतजाम किया एक बड़े लेवल पर। उसने वजीरों को, मशीरों को, अपने तमाम ओहदेदारों को बुलाकर एक ऐसी दावत का इंतजाम किया जिसमें उसने आसमानी रंग के कपड़ों को एक बड़े खूबसूरत अंदाज में सजावट के तौर पर डेकोरेट करवाया, एक जबरदस्त समा बनाया, माहौल बनाया कि उसमें एंटर होते ही पता चले कि बादशाह का अरेंज कैसा होता है। और वहां पर एक जश्न हुआ और सेम बादशाह की जो मलका है उसने भी औरतों का जश्न किया। अब जब बादशाह ने वहां पर, मैं भी बादशाह एक तरीके से उसने भी, और जब उसके दिमाग के ऊपर वो सवार हो गई तो उसको कुछ और याद नहीं। उसने कहा मेरी मलका को शाही ताज पहना कर लाया जाए क्योंकि वो खूबसूरत है और उसका हुस्नो जमाल जो है वो लोग देखे, जितनी वहां पर महफिल जमा है वो सारे देखे कि बादशाह की बीवी कितनी खूबसूरत है। टू दी पॉइंट की लिखा भाई कि सारे लोग देखे, लिखा वाज़ेह तौर पर उसके हुस्न को, उसका जमाल देखा जाए। और अगर हम देखें 12वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है, लेकिन वस्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था, क्या लिखा है? आने से इनकार किया। सो
तो बादशाह बहुत चिल्लाया, क्या लिखा है, चिल्लाया। और उसके बाद और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। गुस्सा नहीं आया। क्या लिखा है, गुस्से में और गजब में बड़ा फर्क होता है। गुस्सा थोड़ी मकदार में होता है और गजब होता है कि या मैं नहीं तो या तू नहीं, ये गजब होता है। यानी गुस्से की हद जो होती है लेकिन गजब की हद नहीं होती। इसलिए कई आंदा ही गजब है, गुस्सा आंदा ही नहीं, यानी इतना गुस्सा लगता गजब ही हो। बादशाह को दिल ही दिल में क्या हुआ, भड़का और उसको गुस्सा आया। और बादशाह ने क्या किया, हम इसकी बेस देख रहे हैं कि इसकी मतलब इस वाक्य की पहचान क्या है। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से 13वें आयत में लिखा है, जिनको वक्तों का इम्तियाज था, पूछा। अब बादशाह ने कानूनदानों को, अक्लमंदों को बुलाकर पूछा कि मलका ने आने से इनकार किया तो इसका क्या किया जाए। मैं सादा तरीके से बताऊं, उन्होंने एक मशवरा दिया। आज बादशाह की बीवी ने बादशाह का हुक्म नहीं माना तो कल साडियां बीवियां भी साडा हुक्म नहीं मनन गया। इसलिए इसका फैसला यह है कि मलका को उस तख्त से हटा दिया जाए और एक नई मलका का जो है चुनाव किया जाए। अब जब नई मलका का चुनाव होता है तो ये सारा पुराना वाक्य वो मलका का सिस्टम खत्म हो गया। नई मलका के लिए मैं आपको इस वाक्य की एक ऐसी हकीकत बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये बेसिकली है क्या। नई मलका के चुनाव के लिए पूरे मुल्क के अंदर से लड़कियों को, जो खूबसूरत लड़कियां थी, उनका चुनाव किया गया और चुनाव करने के बाद उनको एक तरबियत दी गई। याद रखिएगा, बादशाह है। यहां पर दुनियावी बात मैं नहीं कर रहा, है दुनियावी, लेकिन बादशाह के हजूर जाने के लिए हमें एक सलीके और तरीके को सीखने की जरूरत है। हमें इसलिए अगर कोई बंदा बादशाह के पास या किसी बड़े वजीर के पास जाए तो वह बड़े तरीके सलीके से, क्योंकि उसको एक जगह पर चेक किया जाएगा, फिर अगली चेक पोस्ट पर चेक किया जाएगा उसको, और उसके बाद फिर उसको दोबारा स्कैन किया जाएगा। बिल्कुल एंटर होने से पहले हर लिहाज से उसको स्कैन किया जाएगा, फिर जाकर वो उस जगह पर पहुंचता है जहां वो किसी एक छोटे वजीर से गुफ्तगू कर सके। यहां पर बादशाह की मलका बनना है, तो बादशाह की मलका बनने के लिए उसको एजुकेट होना जरूरी था। उसको तालीम याफ्ता उन सलीकों को, तरीकों को जो बादशाह के महल में रहने के लिए हैं, उनको सीखने की जरूरत थी। तो बहुत सारी लड़कियों को जमा करके, खूबसूरत लड़कियों को जमा करके उनको एक तरीके का सलीका सिखाया गया, एक प्रैक्टिस करवाई गई और उसके बाद उनको बादशाह के सामने पेश करना था। और जिसको बादशाह में जिसका चुनाव करना था वही मलका ठहरनी थी। अब मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से बेशुमार लड़कियों का एक ग्रुप वहां पर था और उनको एजुकेट किया, उनको तालीम दी जा रही, उनको सिखाया जा रहा, उनको बताया जा रहा रूल्स एंड रेगुलेशन कि क्या तरीकेकार है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। मैं थोड़ा सा इसको खोल कर बयान करता हूं कि बादशाह के हुजूर जाकर अपने सर को ऊपर नहीं करना। बादशाह के हुजूर जो भी जाता था, मलका तक उसकी वाइफ जो आदि बादशाही की मालक होती थी, अगर वो भी जाती थी तो उसका भी सर नीचे होता था। उसकी आंखें बादशाह की आंखें नहीं देख सकती थी। ये रूल्स थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। इस तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती थी, उनको सिखाया जाता था कि इस तरह कदम रखने,
इस तरह बादशाह की लाठी पर नजर रखनी है। अगर बादशाह की लाठी ऊपर उठे तो आप बच जाओगे। बादशाह की इजाजत के बगैर वहां पर दाखिल नहीं होना। मलका भी है तो उसको भी इजाजत लेकर बादशाह के महल तक पहुंचना है। मैंने थोड़ा सा खोल के बताया कि इस तरह के असूल तरीके जो वहां की बादशाही के लिए थे उन लड़कियों को सिखाए गए। उनको बोलने का तरीका, उनको उठने बैठने का तरीका, उनकी ब्यूटी बेहतर की गई, उनकी खूबसूरती बेहतर। बादशाह की मलका के लिए उसकी हेयर कटिंग ऐसी होनी चाहिए, उसका ये रवैया होना चाहिए, उसको इस तरह ये सारी चीजें ट्रेन की। और उन लड़कियों में यहूदी लड़की आस्तर, यहूदी लड़की जिसका नाम क्या था? आस्ता, वो भी वहां पर बादशाह के हजूर गई। और जब वो बादशाह के हजूर उस ट्रेनिंग के लिए गई जहां पर वो जाना था, मलका की ट्रेनिंग के लिए गई, तो आस्तर का जो बाप था, मां थी जो, वो मर चुके थे। लेकिन मर्द की जो आस्तर का चचा साहब था, उसने आस्तर को अपनी बेटी के लिहाज से, छोटी थी, उसको पाला बड़ा किया। यहां पर साइश है, आप पढ़े दिया। इतनी आस्तर थी, जब उसके माँ बाप की डेथ हो गई, बैठो, तो उसको मर्द की जो उसका अपने खानदान में से उसने अपनी बेटी करके उसको पाला, उसको उसकी परवरिश की। और मर्द की ने उसको बिल्कुल जबरदस्त यहूदी आइन की तालीम दी। मर्दी ने उसको दाएं बाएं किसी तरह की तालीम नहीं, बल्कि लिखा है कि उसने वो तालीम दी जो यहूदी तालीम थी। उसको सिखाया कि खुदा गयूर खुदा है, उसको सिखाया कि खुदा कादर मुद्री खुदा है, तेरे बाप दादा का खुदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा एक खुदा है। वो पसंद नहीं करता कि उसके अलावा किसी और माबूद के सामने सर को झुकाया जाए। उसने ये सारी चीजें उसको सिखाई, उसको दुआ में ठहरना सिखाया, उसको रोजे रखना सिखाए, उसको खुदा का कलाम सिखाया और इस तरह सिखाया जिस तरह उसको पहले कलाम का तजर्बा नहीं था। मर्द की ने आस्तर की इस तरह की ट्रेनिंग की। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वक्त आया तो मलका बनने के लिए जब लड़कियों को बुलाया गया तो आस्तर उनमें से सिलेक्ट हो गई। बेशुमार हजारों की तादाद में लड़कियां थी, लेकिन मैं आपको रूहानी भेद जो बाइबल में इस वाक्य से सीखने को मिलता है। बाइबल में लिखा है दौड़ तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक। जी कितने लेकर जाते हैं? इनाम सभी को मिलता है। इनाम अगर 100 नौजवान दौड़े तो इनाम कितने लेकर जाएंगे? हाँ जी, 100 का 100 ही ले जाएगा, एक लेकर जाएगा। इनाम एक को मिलेगा और उसको मिलेगा जिसने उसकी पूरी तैयारी की है, जिसने अपने अंदर पैशन रखा है, जिसने अपने अंदर भूख रखी है, प्यास रखी है, जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस की है, जिसने अपने सांस को जो भूलता दौड़ने से उसको कंट्रोल किया है, उसने ऐसी चीजें खाई हैं जिससे उसका सांस ना भूले, वो दौड़े तो उसकी टांगे ना थके। उसने खाने पीने की ऐसी प्रैक्टिस की है, उसने दौड़ने की ऐसी प्रैक्टिस की है, उसने सारी चीजों की एक जबरदस्त प्रैक्टिस यानी ट्रेनिंग की है। उसके बाद वो दौड़ में आया और वो इस उम्मीद से आया कि मैंने दौड़ को जीतना है। उम्मीद से सारे आते हैं, लेकिन जज्बा, पूरे तरह जज्बा होना किसी किसी के अंदर होता है।
लड़कियां सारी थी यहां पर। यहूदी कौम को उस जगह पर खुदा के लोग हैं, लेकिन खुदा के लोग तब वो आसमान से गिर जाते हैं जमीन पर, वो मट्टी की मानद हो जाते हैं जब खुदा जो कहता वो उस तरह नहीं करते। खुदा उनकी इज्जत को पामाल कर देता, खुदा जो सरफराजी देता उसको पीछे हटा देता, इंसान फिर नीचे गिर जाता है। यहूदी लोगों का यहां पर यह हाल था। कोई पूछने वाला, कोई इज्जत करने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है हामान एक बादशाह का खास कारी खास था। उसको यहूदियों से इतनी नफरत थी कि उसने बादशाह को यह कहा कि मैं खजाने के अंदर इतनी रकम जमा करवाना चाहता हूं और इसके इवज मुझे एक रुक्का यानी एक पेपर पर यह जारी किया जाए कि यहूदी जितने जहां जहां भी हैं उनको हलाक कर दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मैं पैसा देता हूं मुल्क को, मैं मुल्क के लिए ये करता हूं, खजाने के अंदर इतनी रकम डालता हूं, इतना सोना चांदी रकम दूंगा, लेकिन उसके लिए यहूदी जो थोड़े से लोग हैं जो हमारे खुदा को नहीं मानते उनको मारा जाए, उनको खत्म कर जाए, उनको नामो निशान खत्म कर दिया जाए। ये बादशाह की तरफ से हुक्म जारी हो चुका है। अब आसर जो है वो लड़कियों में से सिलेक्ट हो चुकी है और सिलेक्ट होकर वो मलका के ओहदे पर आ चुकी है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हम दुनिया के अंदर आए, खुदा ने हमें जिंदगी दी, खुदा ने हमें रुपया पैसा दिया, खुदा ने हमें बहन भाई दिए, खुदा ने हमें घर दिया, सब कुछ दिया, जॉब दी, हर वो चीज जो हमारी जिंदगी की जरूरत थी खुदा ने हमें दी है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं खुदा एक ट्रेनिंग भी हमें दे रहा है और खुदा ये चाहता है कि हम उस ट्रेनिंग में कामयाब हो और खुदा के बेटे की दुल्हन के लिए हम तैयार हो सके ताकि उसकी दुल्हन में शामिल होकर जब वो आए तो हवा में उनका इस्तकबाल कर सके। ये यहां पर जमीन पर आने का हमारा मकसद है। हमारी जमीन के अंदर वक्त दिएगा, परमिशन है, ट्रेनिंग है। अगर हम उसको कंप्लीट नहीं समझते, दौड़ रहे हैं और दौड़ते हम दुनिया की दौड़ी जा रहे हैं, हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हम दुनिया के तमाम तर कामों को करना शुरू हो गए, वो कर रहे हैं जो खुदा को नहीं पसंद। तो क्या हम इनाम हासिल कर लेंगे? हाँ जी, कर लेंगे। ऊंची बोले, कर लेंगे। इनाम को वो मलका वो जिसको खुदा ने चुना। आमीन, हालेलुया। एक तरफ यहूदी लोगों को खत्म किया जा रहा है, उनको मारने के लिए बादशाह की तरफ से हुक्म जारी हो चुका है। दूसरी तरफ जो अस्र है यहूदी कौम में से मलका के ओहदे पर आ रही है। आमीन। दोनों तरफ से, एक तरफ से इब्लीस हर मुमकिन कोशिश करके हामान के जरिए उस हुक्म को बादशाह की छाप हो चुकी है, उसकी स्टैंप लग चुकी है, उसकी अंगूठी की स्टैंप लग चुकी है कि हाँ ये काम किया जाए, और उसकी तैयारी होना शुरू हो गई। मर्द की जिसने आसर को पाला उसने डांट ओढ़ा और बादशाह के दरबार के सामने आकर बैठ गया कि कोई मेरी फरियाद सुने कि यहूदी कौम को ना मारा जाए। वो आसर की परवरिश करने वाला जिसने आसर को इस जगह पर पहुंचाया, जिसने उसकी इतनी अच्छी परवरिश की कि उसको इस जगह पर पहुंचाया, एक ऐसा माइंड यहूदी लोगों का बन गया कि अब हम मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अब हमारे बच्चे और हमें कत्ल किया जाएगा, हम दुनिया में नहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ यहूदी कौम की एक लड़की जो खुदा के साथ चलने वाली रास्तबाज है, जो बदकार नहीं है, उसको खुदा ने मलका का ओहदा दे दिया है। हालेलुया। एक शख्स खुदा खड़ा करता है। आप में से एक शख्स खुदा ने चुना है जिसने अपने खानदान को बचाना है,
आपको खुदा ने खड़ा किया यहाँ पर ला करके आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए सही निजात दिखाने का सबब बन सके। आप वो हैं, आस्तर एक है, और मर्द की उस फाटक पर बैठा हुआ है जो बादशाह के दरबार के साथ उधर बैठा हुआ है मर्द की, और क्या कर रहा है? मर्द की टाट उड़े हुए चंद लोग और रो रहे हैं कि हमें बचाया जाए, लेकिन बादशाह को कोई खबर देने वाला नहीं है, अभी तक नहीं। हुआ क्या कि बादशाह के पास मलका है, उसके पास एक मैसेज भेजा गया, किसी ने बताया मलका को कि जो मर्द की है वो फाटक पर टाट होकर बैठा है। तो उसके बाद इसका आगाज होता है। अगली बार हम सीखेंगे कि जो आस्तर की और मर्द की कन्वर्सेशन हुई है, पैगामात के जरिए, जब आस्तर ने कहा रोज़ा रखो, तो मैं भी रोज़ा रखूंगी, 3 दिन तक ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, मेरी सहेलियां भी और मैं भी ऐसा ही करेंगे, बल्कि मेरे साथ पूरी यहूदी कौम मेरे पीछे रोज़े में खुदा की हजूरी में झुक जाए और मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी, जो कानून के खिलाफ है। आपके मसाइल का एंड हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने, आपको लग रहा है कि मेरे से आज तक इन मसलों से नहीं निकला गया, लेकिन दुआ और रोज़ा, दुआ तो आप करते हैं, और रोज़ा वो जो बाइबल का है, रोज़ा वो जो खुदा को पसंद है, जिसमें आप खुदा के सामने आंसू बहाएं, गिरिया जारी करें, जिसमें आप अलग तौर से उसको मिले, अलग तौर से टाइम दें, दुनिया के ख्यालों को अलग कर दें। मैंने ये देना है, मैंने वो लेना है, मैंने ये खाना है, मैंने वो पहनना है, ये चीज़ें अलग कर दें और उसे कहें खुदावंद तू मेरा बादशाह है और मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, आती हूँ।